अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पैगंबर का आगे का वाक़या सुनाइए अब्बू। हाँ, आज आप बहुत जोश में लग रहे हैं आमिर। हाँ अब्बू। इंशाअल्लाह मैं आज आपको पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और वाक़या सुनाऊंगा। अब गौर से सुनो। बिस्मिल्लाह। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या। पिछले वाक़ये में हमने देखा कि कैसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो गए जब वो बच्चे ही थे और उनके चचा अबू तालिब ने उनकी कैसे परवरिश की। पैगंबर ने फिर खदीजा से निकाह किया और आखिरकार मक्का में बस गए। उनकी नेकी की बदौलत पैगंबर अब अमीर और काफी इज्जतदार हो गए थे। खदीजा से 3 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुईं। लेकिन बेटों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। सभी का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। पैगंबर हजरत अली से बहुत प्यार करते थे और उन्हें उसी में तसल्ली मिली। उस वक्त के दौरान अरब के लुटेरों के गिरोह ने एक मां की गोद से एक बच्चे को छीन लिया जिसका नाम जायद था। फिर इन लुटेरों ने लड़के को गुलाम के तौर पर उकास के बाजार में फरोख्त दिया। जायद को खदीजा के एक रिश्तेदार ने खरीदा था और उन्होंने उसे तोहफे के तौर पर दिया था। बदले में खदीजा ने लड़के को पैगंबर को तोहफे के तौर पर दे दिया। पैगंबर जायद से बहुत जुड़ गए जिन्हें उन्होंने अल हबीब कहा जिसका मतलब है बहुत प्यारा। जायद ने पैगंबर को अपना उस्ताद माना और उनके तौर तरीकों पर चलने लगे। जायद के पास एक रूहानी जहन था और पैगंबर के अच्छे अखलाक भी थे। इस दौरान जायद के वालिदैन अभी भी अपने बेटे को खोने पर गमज़दा थे। उन्होंने रोजाना अल्लाह से दुआ की कि उनका प्यारा बेटा उन्हें लौटा दिया जाए। एक दिन जायद के वालिदैन सफर हज के लिए मक्का गए। यहाँ पर उन्होंने जायद को देखा और उन्हें बड़ी राहत मिली। वे उसकी तरफ दौड़े। जब उसके वालिद को ये हैरत अंगेज खबर मिली तो उन्होंने सोने से अपने थैले भरे और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। उसके वालिद ने सोचा कि वो उसके मालिक से अपने बेटे को वापस खरीद सकते हैं। जायद के वालिद ने पैगंबर से मुलाकात की और उन्हें अपने लड़के को छोड़ने के लिए कहा। फिर पैगंबर ने उनसे पूछा, आप किसकी रिहाई की बात कर रहे हैं? आपके गुलाम जायद इब्ने हरीता के बारे में। उसके वालिद ने जवाब दिया, मैं आपको एक रास्ता दिखाऊंगा जिससे आप अपने बेटे को बिना सोना चुकाए वापस पा सकते हैं। वालिद ने हैरान होते हुए पूछा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं उसे आपके सामने बुलाऊंगा। अगर वो आपके साथ जाना चाहता है तो वो ऐसा करने के लिए आजाद है। आप उसे खुशी से ले जा सकते हैं और मैं तब आपसे उसकी कीमत ले लूंगा। पैगंबर ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन अगर वो मेरे साथ रहना पसंद करता है तो मैं उसे आपके साथ जाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। जायद के वालिद राजी हुए और उन्होंने लड़के को बुलाया। पैगंबर ने तब अपने पास मौजूद इख्तियारात के बारे में बताया और फैसला लेने के लिए कहा, मैं आपके साथ रहूंगा। लड़के ने फौरन कहा। ये सुनकर उनके वालिद हैरान रह गए। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम अपने वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहते? क्या तुम गुलाम ही रहना चाहते हो? तब जायद ने जवाब दिया, अब्बा, मैं इस शख्स की खुसूसियात से गहराई से जुड़ा हुआ हूँ और जिस तरह से वे मेरे साथ मोहब्बत से पेश आते हैं मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता और कहीं भी नहीं रह सकता। ये सुनकर पैगंबर का दिल पसीज गया। वो जायद को शहर के बीच में ले गए और उन्होंने जोर से ऐलान किया, ये मेरा बेटा है और मैं अपनी विरासत इसे देता हूँ। नतीजतन जायद बिन हरीता का नाम बदलकर जायद बिन मोहम्मद रखा गया क्योंकि उन दिनों के दौरान ये रिवायत में था। ये खुशगवार रिश्ता उनकी आखिरी सांस तक चला। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अब 40 के करीब हो गई थी। लोगों के हालात देख वो बहुत गमज़दा थे। उनका मुल्क लड़ाई में बिखर रहा था और उनके लोग बर्बरीत में डूब गए थे। वो तरहम परस्ती और बुत परस्ती के शिकार हो गए थे। लोग हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। पैगंबर को मक्का से कुछ ही दूरी पर हिरा पहाड़ी के गार में अलग थलग वक्त बिताने की आदत थी। वो ज्यादातर वक्त अकेले इस गार के अंदर इबादत और मरतबा किया करते थे।
यहाँ उन्होंने अक्सर रातों का ज्यादातर वक्त अल्लाह से बात करने में बिताया। एक रात जब वो तन्हा थे तब उन्हें एक फरिश्ता दिखाई दिया। फरिश्ते को देखकर पैगंबर हैरान हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फरिश्ते ने पैगंबर को पढ़ने के लिए कहा, लेकिन पैगंबर कैसे पढ़ सकते थे क्योंकि उन्होंने कभी मकतब का रास्ता नहीं किया था। मैं पढ़ नहीं सकता, उन्होंने फरिश्ते से कहा। फिर अचानक फरिश्ते ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें कसकर दबोचा। फरिश्ते ने फिर कहा, पढ़िए। मैं पढ़ नहीं सकता, पैगंबर ने रोते हुए कहा। फरिश्ते ने पैगंबर को इतनी जोर से दबोचा कि उन्हें महसूस हुआ कि वो बेहोशी हो जाएंगे। और फिर फरिश्ते ने उनसे कहा कि पढ़ो, अपने खुदा और परवरिश करने वाले के नाम पर जिसने खून के थक्के से आदमी को बनाया। पढ़ो कि खुदा इतना बेलौस है, उसने उस आदमी को भी कलम से लिखना सिखाया जो कुछ नहीं जानता था। पैगंबर ने कांपते हुए दिल के साथ लफ्जों को दोहराया। इस हैरत ज़दा तजुर्बे के बाद पैगंबर ने अपने घर का रुख किया। जैसे ही वो अपने घर में दाखिल हुए, उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मुझे लपेटो, मुझे लपेटो। वो ये कहते हुए कांप रहे थे और उनकी बीवी ने उन्हें एक तौलिए में लपेट दिया जब तक कि उनका खौफ दूर नहीं हो गया। फिर उन्होंने अपनी बीवी को बताया कि क्या हुआ था। जब पैगंबर अपनी बात कह चुके तो उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि क्या मैं पागल हो गया हूँ। अल्लाह न करे, उन्होंने जवाब दिया, वो बेशक ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि आप सच बोलते हैं, आप यकीन में वफादार हैं, आप अपने साथियों की मदद करते हैं। तब वो अपने चचेरे भाई वारवा इब्ने नफल के पास गईं, जो बूढ़े और नाबीना थे, लेकिन वो दीन को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने इसका अरबी में तर्जुमा भी किया था। जब खतीजा ने उन्हें बताया कि उनके शौहर के साथ क्या हुआ था तो उन्होंने पुकारा, मुकद्दस, मुकद्दस। ये वो ही रूह अल मुकद्दस है जो पैगंबर मूसा के पास आया था। ये अपने लोगों के लिए पैगंबर होगा, उन्हें जाकर ये बताएं और उन्हें दिल से बहादुर बनने के लिए कहें। पैगंबर ने अपनी बाकी जिंदगी वही हासिल करने में लगाई जिसे उनके साथियों ने याद किया और भेड़ की खालों पर लिखा। पैगंबर चाहते थे कि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचे, इसलिए उन्होंने लोगों को बयान देना शुरू कर दिया जैसा खुदा ने उन्हें कहा था। शुरू के कुछ सालों तक पैगंबर ने अपने खानदान और करीबी दोस्तों को बयान दिया। ईमान लाने वाली पहली औरत उनकी बीवी खतीजा थी। ईमान लाने वाला पहला बच्चा उनका पहला चचेरा भाई हजरत अली थे और उनके जिस पहले खादिम ने ईमान लाया वो जायद था। उनके पुराने दोस्त अबू बकर पहले आदमी थे जो ईमान लाए। कई साल बाद पैगंबर ने उनके बारे में ये कहा कि मैंने अबू बकर को छोड़कर कभी किसी को इस्लाम में नहीं बुलाया जो ईमान लाने में हिचकिचाता था। बाद में उन्हें दूसरे लोगों को भी बयान देने का हुक्म हुआ। माशाअल्लाह, कितना लाजवाब वाक़या था। मुझे खुशी है आपको वाक़या पसंद आया। क्या लोग पैगंबर से नफरत करते थे? हाँ आमिर, ये बहुत बदकिस्मती थी। हर दूसरे पैगंबर की तरह उन्हें अपने और दूसरे लोगों की नफरत का सामना करना पड़ा। इससे पैगंबर मायूस नहीं हुए, वो लोगों को अपना बयान देते रहे और अल्लाह का पैगाम सुनाते रहे। अब क्या आप सवालों के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जायद पैगंबर से कैसे मिले? ज़ैद को अरब के लुटेरों ने अगवा कर बाजार में गुलाम के तौर पे बेच दिया। उसे खदीजा के एक रिश्तेदार ने खरीद लिया। निकाह के बाद खदीजा ने पैगंबर को ज़ैद तोहफे के तौर पर दिया। एकदम सही, लेकिन अपने वालिदैन के आने पर जायद ने पैगंबर को क्यों नहीं छोड़ा? पैगंबर ने कभी ज़ैद को गुलाम नहीं माना और अच्छे से पेश आए। ज़ैद पैगंबर के अलावा इतने नेक आदमी से कभी नहीं मिले थे, इसलिए उन्होंने पैगंबर के साथ रहना चुना। फिर से सही जवाब। उस पहाड़ का नाम क्या था जहाँ पैगंबर रोजाना इबादत किया करते थे? वो हीरा पहाड़ी थी। फिर से सही जवाब। अब बताइए कि जब फरिश्ते ने उनसे पूछा था तो पैगंबर क्यों नहीं पढ़ पाए थे? पैगंबर कभी मकतब नहीं गए, इसलिए वो पढ़ना या लिखना नहीं जानते थे। इस्लाम में ईमान लाने वाली पहली औरत कौन थी? वो उनकी बेगम खदीजा थी। और इस्लाम में ईमान लाने वाला पहला बच्चा कौन था? वो पैगंबर के चचेरे भाई अली थे। इस्लाम में ईमान लाने वाले पहले खादिम का नाम क्या था? वो ज़ैद थे। और आखिर में इस्लाम में ईमान लाने वाला गैर आदमी कौन था? वो पैगंबर के दोस्त अबू बकर थे। माशाअल्लाह, आपने मुझे सारे सही जवाब दिए बेटे।
शुक्रिया अब्बू। आज के लिए बस इतना ही। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकी का वाक़या कल बताऊंगा। शब बख़ैर।